मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। साबिक वजीर आजम की खुसूसी परवाज उम्मीद पाकिस्तान कुछ देर बाद इस्लामाबाद से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। विफाकी दारुल हुकूमत पहुंचने पर इसाक डार ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ इमिग्रेशन और कानूनी टीम से मुलाकात के लिए तैयारे से बाहर आए। उनके पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिले की मोहर लगाई गई। साबिक वजीर आजम ने वुकला से एयरपोर्ट लाउंज में मुशावरत की। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर दस्तखत किए। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बायोमेट्रिक करवाने वाले दरखास्त गुजार के पास जाएं। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं, सजा के बावजूद हिफाजती जमानत मिलने की पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं। अदालत से सजा के बावजूद हिफाजती जमानत बड़ी तब्दीली है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, मैंने और मेरी बेटी 150 पेशियां भुगती। बेटी को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि वो किसी ओहदे पर नहीं थी। इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। 2017 के मुकाबले में मुल्क के हालात बेहतर नहीं। मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया। लोगों के हालात परेशान कुन हैं, लेकिन उम्मीद हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। हम हालात ठीक करने के काबिल हैं। मेरा कायद नवाज शरीफ आज आपके दरमियान होगा। नवाज शरीफ कौम को तकसीम करने नहीं, मुत्तहिद करने आए हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट रवाना। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, खुशामदीद नवाज शरीफ, आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की तैयारी। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से काफिले लाहौर पहुंचना शुरू। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जलसागाह जाएंगे। मीनारे पाकिस्तान पर खिताब के बाद घर के लिए रवाना होंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, आप मीम्स बनाएं, प्रोपेगेंडा करें या झूठ बोलें, हम तरक्की देने जा रहे हैं। नाउमीदी के बादल छट रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अवाम को उम्मीद है नवाज शरीफ हालात बदलेंगे। 9 मई वालों ने इस मुल्क की कुव्वत को तबाह करने की कोशिश की। तारीख बेहतरीन फैसला करती है। नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाला कहां है? कौमी मुजरिम की वतन वापसी के लिए इंसाफ को दफन कर दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कहा, आज कौम शऊर से लेस होकर अपने पूरे कद से खड़ी है। जिस मुजरिम का एहतसाब करने में निजाम इंसाफ नाकाम है, उसका मुहासबा आवाम करेंगे। शफाफ इंतखाबात का फौरी इनकाद ही मुल्की मसाइल हल कर सकता है। रहनुमा पीपुल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं, नवाज शरीफ जब जब इख्तिदार छिन जाने के बाद डील के नतीजे में बाहर गए, पीपुल्स पार्टी ने उनकी वापसी के रास्ते हमवार किए। इसराइल की फलस्तीनियों पर बमबारी। गजा रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 352 हो गई। इसराइली बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत अब तक 4100 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का गजा का अल-कुद्स अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम। आलमी इदारे सेहत ने अल्टीमेटम को परेशान कुन करार दिया। बयान में कहा, अस्पताल में 400 मरीज जेर इलाज और 12,000 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। महफूज तरीके से अस्पताल खाली करना मुमकिन नहीं। शहरियों और मरीजों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। हमास ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 2 अमरीकी खवातीन को रिहा कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर में राब्ता। सऊदी वली अहद का गजा में जारी अस्करी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकने पर जोर। कहा, आलमी इंसानी हुकूक का एहतराम और शहरी बुनियादी ढांचे को बचाया जाए। इलाके में दायमी अमन के लिए इंसाफ की बुनियादों पर फलस्तीनी रियासत का कयाम जरूरी है। फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर वॉक का एहतमाम। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान ने शिरकत की। मुजाहिरीन के फलस्तीनी बच्चों के तहफ्फुज के लिए नारे।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची एक्सपो सेंटर में वेडिंग एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन ARYB ग्लोबल हाजी इकबाल के हमरा स्टॉल्स का दौरा, मुंतजमीन की काविश को सराहा। गवर्नर सिंध का कहना था मुश्किल मौशी हालात के बावजूद कारोबार जारी रखने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वेडिंग एक्सपो में नेशनल ब्रांड के 80 स्टॉल्स लगाए गए। और वर्ल्ड कप में श्रीलंका और नेदरलैंड्स मध्य मुकाबिल 263 रन के ताकुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने, प्रोटियास की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।